हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेफ्ट पॉइंट एजुकेशन। मेरा नाम है एसमन। अगर आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको चैप्टर 2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जो कि मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। इसमें पॉलिनोमियल के ऑल कंसेप्ट समझेंगे। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसमें हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जो क्या होता है? पावर के फॉर्म में होता है, राइट? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं एंड नंबर भी होते हैं। देयर द पावर ऑफ वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? पावर पे, राइट? इज अ होल नंबर। और क्या होते हैं? होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। और इसमें क्या होते हैं? होल नंबर, राइट? एक्स पावर 0 हो सकता है, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, इस तरह। एग्जाम्पल से समझेंगे। 2x² प्लस 3x+1, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, राइट? सेकंड है एक्स पावर क्यूब माइनस 5x+4, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, जिसको डिग्री भी बोला जाता है, राइट? थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि क्या लिखा हमारे पास? 7 क्या है? पॉलिनोमियल नहीं, पर ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल तो नहीं, पर इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? क्योंकि इसकी पावर क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, राइट? और 2 भी हो सकती है। तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। अब नोट अ पॉलिनोमियल। अब आपने ये तो समझ लिया पॉलिनोमियल है, पर अब आपके माइंड में ये कंसेप्ट आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल फिर कौन सा नहीं होगा। तो देखो, नोट अ पॉलिनोमियल 1/x लिखा मैंने, ये क्या है? पी वाई क्यू के फॉर्म में है, मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में है। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट? और एक इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या √x, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो। टर्म्स टर्म्स समझेंगे। इसकी 2x लिखा है, 2 क्या है यहाँ पर? नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, और x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल, राइट? एग्जांपल एक और है हमारे पास 2x। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है 2y² प्लस 3y+2। नेक्स्ट है 3x³ प्लस 2 y, और y क्या है? इसमें वेरिएबल है 2, और x क्या है? इसमें 1 वेरिएबल है। और ये क्या है? 2 क्या है? इसमें कोफिशिएंट है, मतलब इसमें है कोफिशिएंट 2 और 3। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट? या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। राइट में क्या है? कांस्टेंट है, ये 2 क्या है? कांस्टेंट। 3x³ प्लस 2 ये भी है, इसमें 1 वेरिएबल है, x वेरिएबल है, क्या है? x, राइट? तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म। इसकी बेसिस टर्म समझेंगे। फर्स्ट बेसिस टर्म है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जैसे 2x, जिसमें क्या होता है? मोनोमियल्स का मीन जिसमें कोई पावर नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मतलब टर्म 1 होती है। क्या होती है? टर्म क्या है? इसमें 1 है, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल, राइट? नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? 2x+3, इसमें 2 टर्म होती है, उसी को क्या बोलते हैं? बायनोमियल। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना माइंड में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? 5x² माइनस 2x+3। तो देख रही हैं आपको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 टर्म है, उसी को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। टर्म्स का मतलब क्या होता है? पद, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, इसी को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, राइट? नेक्स्ट समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री। उसका डिग्री को समझ लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है इन पॉलिनोमियल। किसमें होती है? पॉलिनोमियल में होती है, राइट? तो एग्जांपल समझते हैं। 2x, इसमें क्या है? 1 पावर है। x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4, इसमें क्या है? हाईएस्ट 4 पावर है, राइट? इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। x² प्लस x+1 प्लस x2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। x³ प्लस x² प्लस x+1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, राइट? तो ये क्या हो गया? हाईएस्ट पावर इसमें 3 हो गई, इसमें 2 हो गई, इसमें 4 हो गई, राइट? और इसमें 1 हो गई। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल किस पे डिपेंड करती है? वेरिएबल पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल, फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या होता है? इक्वेट होता है किसके फॉर्मेट में? 0 के फॉर्मेट में, राइट?
नंबर ऑफ जीरो, इस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। डिग्री क्या होना चाहिए इसमें, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो एग्जांपल समझते हैं, 2x-4 इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो 2x माइनस का इधर आके किसका हो गया प्लस, राइट। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y, 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ ही कितना हो जाएगा 2 2 4, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू 2। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, राइट। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल का मीनिंग समझेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो इसमें क्या फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो मिलेंगे। तो ग्राफ को समझना, बाकी कंसेप्ट अपने आप समझ में आएगा। एक्स एक्सिस होती है यहाँ पर एच डैश होती है, राइट। वाई होती है यहाँ पर वाई डैश होती है। यहाँ पर मैंने लाइन खींची थी कोई से भी, तो इसको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो एक कितनी लाइन पर क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये बताना। तो हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे जितनी बार क्या इंटरसेक्ट करेगा वही उसके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वाई एक्सिस पे बिल्कुल नहीं होंगे। ये हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक ही बार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कितने नंबर जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा नहीं है, मतलब कितना है 1 है 2 है 3 है और 4 5 6, और इसमें कितना है 7 है, राइट। तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो 7 हो जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करता, इसलिए वाला पॉइंट नहीं हुआ। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 7, राइट। ये भी क्लियर आ गया होगा। एक और मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको। इस तरह से मेरे पास है कोई क्या है लाइन है, यहाँ पर मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लाइन मैंने क्या की ड्रॉ कर दी। यहाँ पर एक एक्सिस होता है पता है अपन, और यहाँ पर क्या होता है बाई एक्स, राइट। इसमें बताया नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो 1 और 2 होंगे, क्या होंगे 2 होंगे नंबर ऑफ जीरो, राइट। क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 2 बार, इसलिए ये हमेशा याद रखना। इसमें क्या कितने होंगे, इसमें बना दूं मैं इस तरह से, कितने होंगे इसमें, यहाँ पर बाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसमें एक भी नहीं होंगे क्योंकि बाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे होता तो नंबर ऑफ जीरो होते, अदरवाइज नहीं होंगे। तो क्या होंगे इसके जीरो होंगे, राइट, मीन शून्य होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट है 2 नंबर्स का भी क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का भी और 1 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, और फिल इन द ब्लैंक्स से बन सकता है, राइट। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको। एग्जांपल समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर 7x के कितने हो जाएंगे 2 और 5, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। 2 और 5 कितना होता है 7 आ जाएगा, और 10 कितना होता है 2 5 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 और 5 फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिया, एक्स लिया, इसमें एक्स एक एक्स बचा तो यहाँ आ गया प्लस 2, और एक एक्स कॉमन में चलेगा, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स क्या आ गया कॉमन में, और एक एक्स बचा यहाँ आ गया, एक्स प्लस 2 हो गया, प्लस 5 कॉमन लिया, 5 टू कितना होता है 10, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर एक्स प्लस 5 हो जाएगा, क्या जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा दोनों साइड, राइट। एक्स की वैल्यू निकालूंगा, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा -2। तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू, ये आ गई बीटा की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट है सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू क्या है -5 है ये, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, राइट। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का होता है माइनस, और -5 और 2 कितना हो जाएगा 5 टू 7, -7 अपॉन 1, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, कितनी है 1, ए की वैल्यू कहाँ से निकालती है यहाँ पर क्या वेरिएबल है, तो इसलिए क्या रहेगी वैल्यू 1 रहेगी, राइट। -2 -7 इक्वल टू -7, ये वैल्यू है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्स जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, -5 -2,
अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है -5 है, अल्फा की बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 और बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू 5 टू कितना हो जाएगा 10, ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर वेरिएबल है तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, राइट। तो यहाँ पर 5 टू 10 होता है माइनस माइनस प्लस, तो 10 आ गया और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे ये सारे, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट मिलेगा इसमें इंट्रोडक्शन, राइट। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं ऐसी न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।